अच्छा, ये सब चीज़ करने के बाद एक चीज़ समझ में आया, धान की खेती से लोग क्यों बच रहे हैं, विशेषकर उत्तर भारत में। क्या ना कि यूपी में, बिहार में, या विशेषकर अपने पूर्वी यूपी पश्चिम में क्या लैंड जो है फ्रेगमेंटेड है, छोटे छोटे जोत की भूमि है, लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या ज़्यादा है। इससे क्या होता है ना कि एक ही जगह इनपुट बहुत, लागत बहुत अधिक हो जाती है, और सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं पर पर्याप्त नहीं है। और दूसरी बात, धान को आप सींच के कितना बो पाएंगे, ये भी एक चुनौती वाला विषय है कि जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट शायद बोलते हैं उसको, तो ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए बाबा जी थे, तो वो भी एक ही जोत को बो रहे थे, फिर मेरे पिताजी और चाचा जी हुए, वो भी उसी को बो रहे हैं, और फिर हम लोग हुए, हम भी उसी को बोएंगे। मतलब खेत का आकार नहीं बढ़ा, उसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो ये सीजनल वर्क होता है, इससे बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं निकल रहा है, तब भी वैसे ही निकलता था, अब भी निकल रहा है। तो इस प्रकार की एक बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये भाई साहब आपके सिविल सर्विसेज में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा प्रच्छन्न बेरोजगारी, जानिए, खेती करिए भी और खेती के बारे में जानिए भी।